हेलो फ्रेंड्स, आपकी 3 खास बातें किसी को दीवाना बना रही हैं। क्योंकि ये 3 खास बातें जो आपके अंदर विद्यमान हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा भा रही हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं उन 3 खास बातों को, जिन्हें शायद आप जानते भी नहीं हैं कि आपके अंदर वो 3 खास बातें या 3 ऐसी विशेषताएं जो आपके अंदर विद्यमान तो हैं, परंतु आप उनसे अभी तक अनजान हैं। और इसी वजह से भोलेनाथ जी चाहते हैं कि आप इन बातों को जानें कि कौन है वो लोग जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जिन्हें आप अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और कुछ खास लोग जिन्हें आप दीवाना बना रहे हैं। तो चलिए, आज की रीडिंग इसी विषय पर है। जानते हैं कि कौन सी वो 3 खास बातें हैं जिसकी वजह से कुछ लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें चुंबक की तरह खींचकर अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी जरूर लिखें। और आइए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि वो 3 खास बातें कौन सी हैं। जय भोलेनाथ जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उनके अंदर कौन सी ऐसी 3 खास बातें हैं जो उनके अंदर विद्यमान हैं और कुछ लोग उनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। Seven of Wands, Five of Pentacles, Knight of Pentacles, 3 of Cups। ओके, देखिए, सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है कि आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, यानी चाहे आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके खानदान वाले हों, चाहे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपके साथ दिल से कनेक्ट हो जाता है, आप उसकी बहुत ज्यादा कद्र करते हैं, वैल्यू करते हैं। यानी उसे अगर आधी रात को भी जरूरत पड़ती है तो आप हेल्प करने से पीछे नहीं हटते। ना कि मुसीबत आए, परेशानी आए तो आप उसे अकेला छोड़ देते हैं, बेसहारा छोड़ देते हैं। ये आदत आपके अंदर नहीं है। यानी रिश्तों को आप बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। चाहे जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी जहां पर किसी को आपके सहारे की जरूरत हो, आपको साथ लेकर के कोई व्यक्ति जब चलना चाहता है तो आप अपने कार्यों को भी ऐसे में भूल जाते हैं कि आपके अपने कार्य भी हैं। क्योंकि एक बार जिसको आपने दिल से अपना लिया, जिसको आपने अपना मान लिया, वो आपके परिवार की जितना इम्पोर्टेंस है ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं। क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंस देने के बाद ही अगर कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो रहा है या होता चला जा रहा है, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपका ये सफर शुरू हो चुका है कि आपको जब भी जरूरत होगी, जब भी आपको आवश्यकता होगी, जब भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, जब भी आप ऐसे मार्ग पर चलेंगे जहां पर आपको बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो निश्चित ही आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप विश्वास के साथ पुकारेंगे, विश्वास के साथ आवाज लगाएंगे, वो व्यक्ति दौड़ा चला आएगा। चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल का व्यक्ति हो या फिर आपके खानदान का कोई व्यक्ति, क्योंकि पहले से आपने इतना उसके लिए कर चुका है कि वो व्यक्ति चाह करके भी मना नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि पहले हमें देना आना चाहिए, फिर हमें लेना आना चाहिए। यानी पहले हमने किसी के लिए कुछ किया,
फिर हमने उम्मीद लगाई कि अब हमारे लिए हमें हेल्प की जरूरत है, या फिर हमें एक ऐसे समय में प्रवेश करना है जहां हमें किसी के साथ की जरूरत है, किसी के प्रेम की जरूरत है और किसी के सहारे की जरूरत है। तो ऐसे में लोगों को आप बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लोगों को आप बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, लोगों को आप ये विश्वास दिला चुके हैं और दिला भी रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप उनके लिए आधी रात भी खड़े हुए हैं। ऐसे में आपने एक ऐसा समूह तैयार कर लिया है, ऐसे में आपने एक ऐसी लोगों की, कहते हैं ना कि फैमिली की तरह इन्वायरमेंट जो है वो आपने उत्पन्न कर लिया है, जहां पर आप किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि जिससे आप मदद मांगे वो आपको इनकार कर दे। अब यहाँ पर इन्हें ये विशेषता क्यों अच्छी लग रही है, ये बात क्यों अच्छी लग रही है, ये भी समझना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए कि जब कोई किसी का साथ नहीं देता है या किसी पर अचानक परेशानी आती है और उस समय यानी उस दुख में, उस परेशानी में अगर आप खड़े हुए हैं तो ये बात आपकी सबसे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि दुख में कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको अपने निकट देखने के बाद इस बात को भूलेगा नहीं, और इस बात को भी वो हमेशा स्मरण रखेगा कि आप उसके अपने हैं। क्योंकि जब आपको परेशानी में आपने उसका साथ दिया, जब आप उसकी परेशानी में खड़े रहे, उसकी दुख तकलीफ में उसका साथ देने के साथ साथ आपने अपना पूरा समय खर्च किया, वो व्यक्ति आपको कभी भूल नहीं सकता। और इसी वजह से वो व्यक्ति, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, खानदान का हो, फैमिली का हो, फ्रेंड सर्कल का हो, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका दीवाना बन गया है। क्योंकि अगर आप उसे कभी भी अपने किसी कार्य के लिए या फिर ऐसे ही आप बहुत ज्यादा बुलाएंगे, वो भी आपके लिए हाजिर रहेगा या रहेगी। ठीक है, ये बात वो कभी भूलेगा नहीं। इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि जैसी सिचुएशन में आपने उसका साथ दिया, शायद उस समय किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। और चलिए जानते हैं कि वो दूसरी बात कौन सी है जो कुछ लोगों को दीवाना बना रही है। बहुत ज्यादा आप उनकी नजरों में खास बन रहे हैं, जिनकी नजरों में आपकी ये खासियत, ये बात नजर आ रही है। फैमिली के साथ साथ कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ ऐसा है जो साझा कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो बांट रहे हैं। यानी आप अपने पार्टनर से ये विशेषता सीखे हैं या पहले से ही आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर से सीखे हैं, परंतु आपके जीवन में आप किसी को कष्ट में नहीं देख सकते। यानी आपके निकट कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे शायद गरीबी ने घेर रखा है, या वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसे धन की जरूरत है या फिर उसे किसी भी हेल्प की जरूरत है, तो आप उससे कभी भी कड़वी आवाज में बात नहीं करते, कभी भी धुतकारते नहीं है, कभी भी आप उसे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट नहीं करते हैं और बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते जिससे कि उस व्यक्ति का दुख कई गुना बढ़ जाए, बल्कि आप उसे बहुत ज्यादा ऐसी बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं उसका 50% जो दुख है, जो परेशानी है, आपकी बातों से समाप्त हो जाती। क्योंकि बातें करने से, अच्छी बातें करने से आपका कुछ जाता नहीं है, बल्कि किसी को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। और इस वजह से आपकी ये विशेषता आपको कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास अपने आप में दिख रही है। जिस प्रकार से कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा गहरी अंधकार की रात्रि समाप्त होती है, तो जैसे प्रातःकाल सूर्य निकलता है, बिल्कुल आपके जीवन में आप लोगों के बीच ऐसे चमक रहे हैं और जिसके निकट भी आप बैठ जाते हैं उससे बातें करके आप अपना दिल जीत लेते हैं। क्योंकि आपकी जो बोली है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सीधी सरल भाषा में बात करते हैं। आप अहंकार से भरी हुई बात नहीं करते। जो भी व्यक्ति बैठ जाता है वो घंटों तक आपसे बातें करते रह जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बातों में ही वो जादू होता है जो किसी का मन मोह लेता है, जो किसी को अपना बना लेता है। ना चाहते हुए भी किसी के साथ आपका ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है कि आप कभी भी उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। आपके हाथों में वो कला है जो कि अगर आप किसी की तरफ हाथ बढ़ा दे तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपसे इस हद तक कनेक्ट हो जाता है कि
आपका और उनका रिश्ता बिल्कुल घर की तरह हो जाता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे आपको काफी सालों से उनसे जान पहचान है। यानी सब कुछ आपकी बोली पर डिपेंड करता है, सब कुछ आपकी बोली पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छी बोली बोलते हैं और किसी के निकट आपकी ये अच्छी बोली किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्यों आपके लोग निकट बैठ करके घंटों बातें करते हैं, क्यों लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। जब भी आप बात करना शुरू करते हैं तो लोगों को विवश कर देते हैं कि वो 5 मिनट की जगह 10 मिनट आपके साथ बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के दिलों को अपनी बातों से बहुत ज्यादा लुभाते हैं, बहुत ज्यादा खुश कर देते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि आपको बात करने का एक जादू आता है जिससे कि लोगों को रिलैक्स कर पाते हैं, और इसी वजह से लोग अब आपकी बातों को सुन करके बहुत ज्यादा दीवाने बने चले जा रहे हैं। चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हों, चाहे वो आपके खानदान के लोग हों, चाहे वो आपके कोई भी ऐसे करीबी व्यक्ति जो आपसे किसी कार्य की वजह से कनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आपके जीवन में आपको इस बोली की वजह से बहुत ज्यादा साहस मिल रहा है, बहुत ज्यादा संघर्ष आपको करने की ताकत मिल रही है, क्योंकि तेजी से चलना और कार्यों में निपुणता तभी आती है जब बोली में निपुणता आती है। क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द सब लोग आपके रह करके कहीं ना कहीं आपको शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अगर इंसान आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वैसे ही शक्तियां आपसे कनेक्ट हो रही हैं, चाहे वो भोलेनाथ जी की शक्ति हो या फिर माँ काली की शक्ति हो या फिर आपके ईश्वर जो इष्ट देवता है उनकी शक्ति हो। जब भी आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपसे कनेक्ट होता है तो निश्चित ही आपके जीवन में एक शक्ति और कनेक्ट हो जाती है। इस बात को आप कभी नहीं भूलते। तो चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, आप किसी में भेदभाव नहीं रखते। किसी के साथ छल करना तो दूर की बात है, लेकिन किसी के साथ आपका ये भेदभाव ना करना ही लोगों के मन को लुभा रहा है। चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, आप अपनी बातों से उसे खुश कर देते हैं और उसे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे मानो उसके दिल का जो कष्ट है वो समाप्त हो गया है। क्योंकि दिल का कष्ट जब हरते हैं ईश्वर तो किसी न किसी को भेज देते हैं और वो आप हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लोग आपसे डरते नहीं है बल्कि आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जहां पर आपके लिए कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि शायद आपकी बोली की वजह से आप जीत रहे हैं, बल्कि आप इस वजह से जीत रहे हैं कि आपने बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होकर, लोगों का दिल जीतकर बहुत सारी शक्तियों को इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि वो तीसरी बात क्या है जो आपके जीवन में आप तो चलिए जानते हैं कि वो तीसरी बात क्या है जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आपका दीवाना बना रही है और आपकी तरफ कुछ लोग आकर्षित हो रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रेम आपको नजर भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आप ऐसा देख भी पा रहे हैं कि लोग जो हैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बोली में और उनकी भाषा में, आनंद में, यानी आपके निकट रह करके कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है, क्योंकि आपके जीवन में आपकी सच्चाई ही आपकी पहचान है। आप कभी भी झूठ बोलना पसंद नहीं करते, ना ही आप झूठ सुनना पसंद करते हैं। आपको आपके जीवन में सीधी बातों को कहना, सच कहना आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन का मूल है। कहीं ना कहीं आप अपने निकट रहने वाले लोगों के साथ कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलते हैं या कैसा भी झूठ नहीं बोलते हैं जिससे कि पीछे के समय में वो आपकी किसी ऐसी बात को स्मरण करें और उन्हें ऐसा फील हो कि पीछे का जो समय गुजर चुका है, आपने कोई छल किया, आपने कोई झूठ बोला या फिर आपकी कोई ऐसी बात जहां पर वो ट्रस्ट ना कर पाए। यानी आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट के लायक व्यक्ति हैं और ये ट्रस्ट के
जो लायक आपकी आदत है, यानी आपने अपने आप को ट्रस्ट के लायक बनाया है, विश्वास के लायक बनाया है, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपने आपको खुद का जो जीवन है वो बैलेंस किया है इसी वजह से, क्योंकि आपके जीवन में जो कठिनाई का समय था वो कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करते चले गए कि कठिनाई तो चली जाएगी, अगर आपने अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया तो ये वो चीज है जिसे आप वापस नहीं ला सकते, क्योंकि कठिनाई का समय आपके जीवन में आकर चला जाएगा, लेकिन दो कार्य ऐसे हैं जो जीवन में आकर कभी नहीं जाते हैं। सबसे पहला तो ईमानदारी, जिसे आप हमेशा बरकरार रखते हैं अपने कठिन समय में भी, अच्छे समय में भी, और दूसरा जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे वो कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी ऐसा जानवर जिसकी आप सहायता करते हैं या फिर जिस किसी को आप दाना डालते हैं या फिर कुछ ऐसा पुण्य का कार्य करते हैं, उसे लगातार करते चले जाएं। यानी मुश्किल की घड़ी में भी लोग देख पाते हैं इस बात को, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप एक ईश्वर के बहुत बड़े अंश हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है आप ईश्वर की। इसी वजह से आप अपने जीवन में वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कष्ट का समय हो, आपकी खुशी का समय हो, या फिर आपके जीवन में कोई भी ऐसा समय जिससे आप गुजरते हुए अपनी इस कार्य को नहीं भूलते हैं कि कष्ट की वजह से अपना रास्ता आप बिल्कुल नहीं बदलते। आप अपने जीवन में अगर रास्ता बदल लें तो निश्चित ही आपको पता है कि शायद आप दिशाहीन हो सकते हैं, दिशा भूल हो सकते हैं, लेकिन एक बार आपने जो तय कर लिया वो आप काफी सालों से करते चले आ रहे हैं, और इसी वजह से लोग आप पर ट्रस्ट करें, लोग आप पर विश्वास करें, और इसी वजह से लोगों को आप दीवाना बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ये बात लोगों को बहुत ज्यादा भा रही है, बहुत ज्यादा लुभा रही है, क्योंकि वो आप पर आंख बंद करके विश्वास कर रही है, क्योंकि यही तो वो खूबी है जो इंसान को जीवन पर्यंत एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जहां पर व्यक्ति चाहे किसी भी परेशानी में हो, लेकिन इस बात को वो कभी नहीं भूलता है, और ईश्वर भी ऐसे ही व्यक्ति को बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की देते हैं। हाँ, ये परम सत्य है कि थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं, लेकिन इस इम्तिहान में आपको पास होना और इस इम्तिहान के पश्चात आपका जीवन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुशमय होता है, और आप इस बात को समझ चुके हैं, जान चुके हैं भली भांति कि आपके जीवन में आप जो इस आदत को अपना करके रखे हुए हैं वो आपके लिए आपकी बुद्धिमानी का प्रतीक है, यानी आपकी ये बुद्धिमता का प्रतीक है, जो आप पहले से ही जानते हैं कि किस कार्य को करने से क्या फल प्राप्त होता है और किस कार्य को हमेशा अपनाए रहने से आपके जीवन में आपको कौन कौन सी खुशियां मिलती जरूर है।